अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं और आपको नहीं पता कि भाई अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, या फिर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रोग्राम में तालीम हासिल करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक कर लूँ और मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, मैं कैसे करूँ, FA करना चाहता हूँ, BA करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तमाम प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे मैट्रिक हो, FA हो, BA हो, BS में हो। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो है किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेकर तालीम हासिल कर सकते हैं। अगर आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और अब आपको नहीं पता कि नेक्स्ट हमने क्या करना है, ठीक है, तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करके आप फ्री में जो है एडवाइस ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। आप लोगों की ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी हम करते हैं, आप लोगों की वर्कशॉप भी हम अटेंड करते हैं, आप लोगों के क्विज़ भी सॉल्व करते हैं, और आप लोगों के एग्ज़ाम में जिनके पेपर में भी कोई मसाइल आपको आ रहे हैं तो वो भी हम हल कर सकते हैं, जिनके पेपर में भी आप लोगों की हेल्प हो सकती है। तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करके फ्री में जो है आप एडवाइस ले सकते हैं, फ्री में हेल्प ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है तो आप जो है अब नेक्स्ट अपनी असाइनमेंट्स को कैसे अपलोड करेंगे, डिटेल के साथ आपको A to Z बताऊंगा। एडमिशन लेने से लेकर आपकी जो डिग्री कंप्लीट होने तक का तमाम प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो आज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो है गूगल के ऊपर आ जाना है, लेकिन उससे पहले भी आपने चैनल को, मुझे पता है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मजीद वीडियोस जो है वो मिलती रहें, ठीक है। अब यहाँ पर आपने आना है गूगल के ऊपर। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, जिनके आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप यहाँ पर आकर लिखें AIOU, सिर्फ लिखना है आपने AIOU। उसके बाद आपके सामने ये वाला जो है डैशबोर्ड ओपन होगा। अब देखें, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन नहीं है। देखें यहाँ पे एडमिशन के ऊपर आएँ, यहाँ पे ये एडमिशन वाले सेक्शन के ऊपर, यहाँ पे आप देखें इस वक्त कोई भी एडमिशन ओपन नहीं है। अगर ओपन होंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है एडवर्टाइजमेंट लगे होंगे, ठीक है। तो उसकी डेट भी आपके सामने आ जाएगी। 15 जनवरी से जो एडमिशन स्टार्ट होने जा रहे हैं मैट्रिक FA में, ठीक है, और फेस टू फेस प्रोग्राम वो पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो मैट्रिक FA में आप एडमिशन ले सकते हैं। 15 जनवरी के बाद आप रब्ता कर लें, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर आकर आपने क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होता है। सबसे पहले अकाउंट बनाकर अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना होता है, और आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना होता है, फेस टू फेस में आप नहीं ले सकते, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में अभी ओपन नहीं है, क्लोज है। देखें एडमिशन जो है वो क्लोज है। जब ये ओपन होंगे, यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम शो होंगे, उसको आप सिलेक्ट करके एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं। जब आप अपना एडमिशन भिजवाते हैं उसके बाद यहाँ पर मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ आ जाता है, मींस दैट आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ओपन के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, यहाँ पे आपकी इमेज लगी होती है, यहाँ पे नीचे आपको एक यूजर ID पासवर्ड दिया जाता है CMS अकाउंट का, ठीक है। ये होता है आपका CMS अकाउंट, enrollment.aiou.edu.pk। नीचे ये यूजर नेम होता है आपके पास और नीचे ये वाला पासवर्ड होता है, ठीक है। अब ये enrollment.aiou.edu.pk क्या होता है। मैं गूगल के ऊपर आया, यहाँ पर मैंने लिखा enrollment.aiou.edu.pk, ये वाला लिंक मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप ओपन करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे यूजर ID लगाना है, पासवर्ड लगाना है। देखें यूजर ID पासवर्ड आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और याद रखिएगा, जब आप अपना एडमिशन करवाते हैं तो आप जो ईमेल लिखवाते हैं उस ईमेल के ऊपर भी आपको जो है आपका यूजर ID पासवर्ड मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी, हमने जो है यहाँ पर क्या किया जी, ये वाला यूज़र नेम यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आकर ये वाला लिख लेना है यूज़र ID में, और ये वाला पासवर्ड यहाँ से उठाना है और यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ जी। तो जैसे आप अपना यूज़र ID लगाते हैं, यहाँ पे पासवर्ड लगाते हैं, उसके बाद साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास ये CMS अकाउंट ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ का आपको फ़ायदा क्या होता है, देखें यहाँ से आप अपनी बुक्स के जो है कोड चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें मेलिंग बुक ट्रैकिंग के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे ये सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आपके पास लिंक होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो गौर से अगर आप देखें, आपके कोर्स कोड ये वाले होंगे, ठीक है। ये वाले कोर्स कोड यानी कि ये बुक्स आपने पढ़नी होगी। ये सबसे पहले आपको क्लियर हो गया, आपको यहाँ से ये कोर्स कोड मिल गया। अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि आपने अपनी जो बुक्स हैं वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। बुक्स डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर मेरी वेबसाइट के ऊपर भी आ सकते हैं। यहाँ पर आप आ जाएँ जी, यहाँ पर आप आ जाएँ AIOUSTUDY लिखें .pk, और आपके सामने जो है ये वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ से बुक्स डिटेल में जाकर बुक्स को डाउनलोड कर सकते। ये देखें जी, बुक्स की जो है आपके पास यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप अपनी बुक्स डाउनलोड कर लें। आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करें, यहाँ से कौन सा प्रोग्राम है, BEd है, BS है, जो भी है। उसके बाद आपने कोर्स कोड वहाँ से अपने देख लिए, अपने बुक्स यहाँ से डाउनलोड करें और इनको पढ़ना स्टार्ट कर लें। ये आपको क्लियर हो गया। अब कुछ अरसे बाद ये होगा कि आपको फिर जो है LMS पोर्टल का जो यूज़र ID पासवर्ड है वो मिल जाएगा, मैसेज के जरिए मिल जाएगा और आपको ईमेल के जरिए मिलेगा। नहीं मिलता तो भाई आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा। किसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AIOU ओवरसीज स्टूडेंट, उस नंबर के ऊपर, और यहाँ पर इनका जो नंबर है ये वाला नंबर, इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर लें, और ईमेल इनका ये overseas@aiou.edu.pk, इसके ऊपर रब्ता करके LMS अकाउंट का यूज़र ID पासवर्ड इनसे ले लीजिएगा, ठीक है। अब आपने करना यह है कि अब आपका जो कोड का मसला है वो हल हो गया, CMS अकाउंट आपको मिल गया। अब आपका काम आता है, असल काम जो आता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपने लिखना है AIOU LMS, ठीक है।
आप मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आ सकते हैं या यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं AIOU-LMS। अब आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। अब यह है जी आपका पोर्टल। अब ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए होगा, मैट्रिक से लेकर PhD तक के तमाम स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे जो है ये कैंसिल का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के थ्रू जो है एडमिशन हुआ है, वो ये पोर्टल लाजमी यूज़ करेंगे। CMS मैंने आपको बता दिया वो किस काम के लिए होती है। जो CMS अकाउंट होता है, इसमें आप अपने ट्विटर चेक कर सकते हैं, आप यहाँ से अपनी बुक्स डिटेल चेक कर सकते हैं, एग्जाम के ग्रेड वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये आपको होता है CMS अकाउंट। अब ये जो LMS अकाउंट होता है वो ये होता है। अब आपने करना ये है कि यहाँ पर आकर आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो चलें आपको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे साइन इन करेंगे, आपसे ईमेल, फ़ोन और स्काइप पूछेगा। आपने यहाँ पर वो वाला अपना यूज़र आईडी लगाना है, उसके आगे @aiou.edu.pk लगाना है। वो वाला यूज़र आईडी जो आपने यहाँ पर लॉगिन करते वक्त यहाँ पे लगाया था CMS में, ठीक है, वही वाला। और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आपको मिल जाते हैं, ईमेल के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए आपको मिल जाते हैं। नहीं मिले तो वही काम करना है जो मैंने आपको बताया, आपने उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, ईमेल करना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है मैंने यूज़र आईडी लगा लिया आगे @aiou.edu.pk। अब नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड भी आपको साथ ही मिलेगा, आपने साइन इन कर लेना है जी। तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये है जी आपका LMS पोर्टल। अब यहाँ पर आपके क्विज भी होंगे, यहाँ पर आपकी वर्कशॉप भी होंगी, यहाँ पर आपकी असाइनमेंट भी अपलोड होंगी और यहीं पर आपके एग्ज़ाम भी होंगे। अब यहाँ पे बात समझने की ये है कि अब यहाँ पर क्विज किन किन स्टूडेंट्स के होंगे, आपके किन किन स्टूडेंट्स के जो है यहाँ पर वर्कशॉप होंगी। मैट्रिक, FA, BA, BCom के जो स्टूडेंट है, यानी कि मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCom के जो स्टूडेंट होंगे, उन स्टूडेंट की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर असाइनमेंट्स अपलोड होंगी और डायरेक्टली उनके एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होंगे। कैसे होंगे वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, BS के स्टूडेंट हो गए, B.Ed के जो स्टूडेंट हो गए, B.Ed 1.5 ईयर हो गया, 2.5 ईयर हो गया, 4 ईयर हो गया, ये जो स्टूडेंट है याद रखिएगा, इन स्टूडेंट्स की जो यहाँ पर असाइनमेंट्स हैं वो भी अपडेट होनी है, यहाँ पर उनके क्विज भी होने हैं, यहीं पर उनके वर्कशॉप भी होनी है, ठीक है, यहीं पर उनके एग्ज़ाम भी होने हैं। अब आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको जो है एक जो है यहाँ पर एक कोर्स का जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या सीन है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास तमाम कोर्स जो है यहाँ पर शो हैं इन प्रोग्रेस में, ठीक है। अगर आप होम के ऊपर क्लिक करेंगे, होम के ऊपर तमाम न्यूज़ अपडेट आपके सामने आती हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो यहाँ पर ट्यूटोरियल के जो भी शेड्यूल भी आ गए, ठीक है, ऑटम 2023 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो असाइनमेंट शेड्यूल भी आ गया है, मैट्रिक FA का आ गया। फर्स्ट असाइनमेंट जो है आप यहाँ पर 28 दिसंबर तक जो है अपलोड करेंगे और सेकंड असाइनमेंट जो 20 तक, ठीक है। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट अपलोड करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट्स की बनाई हुई है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जी। यहाँ पर ये है जी हमारे पास माई कोर्स का बटन, इसमें मैं चला जाता हूँ 8602 के ऊपर। ये B.Ed का एक स्टूडेंट है, ठीक है। इसकी यहाँ पर देखें जी असाइनमेंट नंबर 1 यहाँ पे अपलोड हुई है, असाइनमेंट नंबर 2 यहाँ पे अपलोड हुई है और इसका फाइनल एग्जाम यहाँ पे अपलोड हुआ है। अगर फाइनल एग्जाम के ऊपर हम क्लिक करें तो यहाँ पर इनका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आता होता है, ठीक है। आप यहाँ से आकर अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, साथ बयान फी भी आपको यहाँ से मिलती है। आप यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाला जो है पेपर जो है वो ग्रेडेड लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर देखें ये पेपर जो है अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पर इसमें जो है इसको 67 मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स को और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके मार्क्स 100 में से 67 आए हैं। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें, नीचे टीचर ने जो है ये लिखा है कि शॉर्ट आंसर लिखे थे, ठीक है, तो इसलिए जो हमने मार्क्स कम दिए हैं। तो अगर आप इस स्टूडेंट ने खुद पेपर किया, अगर आप पेपर जो है हमारी हेल्प से करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको 80+ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस टाइम के ऊपर आपकी डेट शीट यहाँ पर अपडेट होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चलता है। ये आपको क्लियर हो गया। आपके एग्जाम यहीं पे होने हैं, आपकी असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड होनी है। असाइनमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर देखें असाइनमेंट 2 जो है यहाँ पर अपलोड है, ठीक है। और यहाँ पर देखें ये 70 मार्क्स इस स्टूडेंट को दिए गए हैं। यहाँ पे अपलोड असाइनमेंट का बटन होता है। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट भी अपलोड करके दिखाऊंगा। मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCom के स्टूडेंट यहाँ पर अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करेंगे और उसके बाद फाइनल एग्जाम होंगे, बस आप लोगों का बाकी कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पर मैं डैशबोर्ड के ऊपर जाऊँ और यहाँ पर ये B.Ed का स्टूडेंट है, इसकी अब होंगी यहाँ पर असाइनमेंट्स भी और साथ यहाँ पर इसकी वर्कशॉप भी। यहाँ पे देखें ये है जी वर्कशॉप, ये देखें ये वर्कशॉप लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये वर्कशॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस स्टूडेंट की वर्कशॉप भी हो चुकी है। यहाँ पर आपका क्विज भी होता है। क्विज और वर्कशॉप एक सेक्शन में होता है और असाइनमेंट्स और पेपर जो है वो दूसरे सेक्शन में होते हैं। अब ये जितनी भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है वर्कशॉप लिखा हुआ है साथ, ये सारी वर्कशॉप हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये वर्कशॉप हैं, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वर्कशॉप नजर आएंगी। ये देखें जी ये वर्कशॉप है, ठीक है। आपका शेड्यूल वगैरह सारा यहाँ पे दिखता है, ठीक है। अब वर्कशॉप कैसे लगाते हैं, वर्कशॉप लगाने का भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। वर्कशॉप आपकी लगती होती है, यहाँ पर आते हैं आप, ये आपकी जिस वक्त वर्कशॉप स्टार्ट होती है, ये देखें एक स्टूडेंट है, इसकी वर्कशॉप अभी स्टार्ट है।
इसके ऊपर आप आकर क्लिक करेंगे, देखें 26 दिसंबर 7:40 पे इसकी वर्कशॉप अभी शुरू हुई है और यहाँ पर 9:40 पे ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे देखें वर्कशॉप जो ओपन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर ले चलेगा और वहाँ पर आपकी वर्कशॉप जो वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर आप आ चुके हैं। यहाँ पर आप ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपने जाना है डायरेक्ट, फिर ज्वाइन नाउ का बटन आपके पास यहाँ पे नीचे आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी वर्कशॉप लग जाएगी। ये वर्कशॉप लगाने का तरीका हो गया। अब मैं आपको असाइनमेंट्स जो है अपलोड करने का भी तरीका बता देता हूँ और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैट्रिक, FA, आई काम, BA और BCom के जो स्टूडेंट हैं उनके 30% मार्क्स जो होते हैं वो असाइनमेंट्स के होते हैं और 70% मार्क्स जो हैं वो उनके एग्ज़ाम के होते हैं, पेपर के होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से लॉग आउट करके एक और स्टूडेंट का वो लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि जो यहाँ पर हमारे पास FA का स्टूडेंट है उसकी असाइनमेंट मैं आप लोगों को अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी जो BS, B.Ed के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है कि 10 नंबर उनके वर्कशॉप अटेंड करने के होते हैं, ये जो वर्कशॉप आप अटेंड करते हैं ये वाली 10 नंबर इसके होते हैं और 20 नंबर जो है आपके क्विज़ के होते हैं। ठीक है, क्विज़ आपका यहीं पर होता है। ठीक है, और क्विज़ के 20 नंबर हो गए और 20 नंबर आपके असाइनमेंट्स के हो गए और 50 नंबर आपके फाइनल एग्जाम के हो गए। ठीक है, तो ये आपके 100 मार्क्स कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं एक और स्टूडेंट आईडी के साथ लॉगिन कर चुका हूँ। ये स्टूडेंट है FA का। ठीक है, तो और इसकी अभी मैंने असाइनमेंट अपलोड करनी है आप लोगों के सामने। असाइनमेंट कैसे अपलोड होती है, अब देखें इस स्टूडेंट की यहाँ पे वर्कशॉप कोई भी नहीं है क्योंकि ये FA का स्टूडेंट है। इसने क्या करना है, सिर्फ अपनी असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड करनी है। अब देखें यहाँ पर इसकी मैंने 312 की असाइनमेंट जो वो अपलोड कर दी है। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें यह है जी इसकी असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 312 कोड आपको नजर आ रहा होगा, इसकी मैंने कल अपलोड कर दी थी, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 कुछ कोड ऐसे होते हैं, उनकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं। अब इसके फाइनल एग्जाम होंगे, यहाँ पर फाइनल एग्जाम के ऊपर क्लिक कर गया, जिस दिन इसका एग्जाम स्टार्ट होगा तो यहाँ पर पेपर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 सबमिशन के ऊपर क्लिक करके अपना पेपर ये PDF में बनाकर अपलोड कर देगा। ये आपको क्लियर हो गया। आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे असाइनमेंट होती है। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट अपलोड करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें 364 हमारे पास ये एक असाइनमेंट है, इसको मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ पे देखें जी, आपने असाइनमेंट अपनी जो है यहाँ पर वर्ड के ऊपर बनानी होती है, PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड करनी होती है। हाथ से लेकर स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं, वो आप अपने ट्यूटर से रब्ता करके कर सकते हैं। नीचे अगर इसके देखें यहाँ पे आपको सॉफ्ट बुक भी मिल जाती है, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर यहाँ से मिल जाते हैं और यहाँ से बुक से देकर आप अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर आप हमसे अपनी असाइनमेंट्स लिखवा सकते हैं। हमसे लिखवाने के लिए इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जी असाइनमेंट नंबर 1 में इसकी अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 है जी 364 है, ये देखें जी 364 असाइनमेंट नंबर 1। 8 सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी असाइनमेंट का जो साइज़ है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डबल क्लिक करें, यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर चले जाएँ। उस फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने असाइनमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आप उस असाइनमेंट का नाम लिखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 364 की असाइनमेंट नंबर 1 है। ठीक है, 364 जी, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया जी 364। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी 364 असाइनमेंट नंबर 1। आगे स्टूडेंट का नाम लिख लिया मैंने, अपलोड दिस फाइल। ठीक है, मैंने ये अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया तो भाई यहाँ पर ये जी अपलोड हो गया। ठीक है, उसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक किया, ये भी आपकी असाइनमेंट अपलोड नहीं हुई। यहाँ पे अभी ये ड्राफ्ट नॉट सबमिटेड, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, सबमिटेड लिखा हुआ आएगा तब ये होगा। अब इसको डाउनलोड करके चेक करते हैं आया यही वाली असाइनमेंट है या नहीं। डाउनलोड करेंगे, इसको पहले एक बार डाउनलोड करके चेक कर लें, कंफर्म कर लें क्या है आपकी असाइनमेंट गलत तो नहीं है। फिर भी आप देख लें जी ये है जी 364 असाइनमेंट नंबर 1, कंफर्म करें, उसके बाद आप सबमिट करें। अगर आपको लगता है ये गलत अपलोड होगी, रिमूव सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये रिमूव हो जाएगी। इसको डाउनलोड होने देते हैं जी, तो ये डाउनलोड हो गई है, मैंने चेक कर लिया है। 364 की असाइनमेंट नंबर 1 है, मशक नंबर 1 है, बिल्कुल ठीक है भाई। इसको हम अब अपलोड करते हैं। सबमिट असाइनमेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब जैसे ही ये असाइनमेंट चेक होगी नीचे यहाँ पे आपके मार्क्स लग जाएंगे। असाइनमेंट आपने ऐसे अपलोड करनी है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स ने वर्कशॉप लगाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वर्कशॉप आप वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे जनरली आपको बता देता हूँ वर्कशॉप लगाने के लिए आप LMS पोर्टल में लॉगिन करते हैं। यहाँ पे वर्कशॉप का जो है आपके पास यहाँ पे लिंक आते हैं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट दिखाता हूँ। ये देखें ये लिंक आते हैं, इसके ऊपर जब जिस टाइम आपकी वर्कशॉप होती है ये इनेबल हो जाते हैं। फिर लास्ट में आपका क्विज़ होता है, यहाँ पे क्विज़ है आपके पास, ये इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो एक क्विज़ अटेम्प्ट नाउ का बटन होता है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना क्विज़ सॉल्व करते हैं। 20 नंबर का ये भी होता है। ठीक है, तो क्विज़ आपने कर लिया तो आपका जो है हो गया। अब ये सिर्फ BS, B.Ed और इन स्टूडेंट्स का होता है। मैट्रिक, FA, BA, BCom और ICom के जो स्टूडेंट हैं उनका नहीं होता, उनकी सिर्फ असाइनमेंट और फाइनल एग्जाम होते हैं। ठीक है, बस इस तरह आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट, फिर दूसरा कंप्लीट, फिर तीसरा, इसी तरह सारे सेमेस्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप फिर डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी मसला आ रहा है इंशाल्लाह आप मेरे इस नंबर के ऊपर रब्ता करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मेरी
खुसूसी कोशिश जो ये होती है कि जो बाहर के स्टूडेंट रहते हैं, ओवरसीज स्टूडेंट होते हैं, उनको ज़्यादा जो है मैं टाइम दूँ, ज़्यादा जो है उनकी हेल्प करूँ, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स नहीं होता, उनको वहाँ पे गाइड करने वाला कोई नहीं होता। बाहर के मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं है जिनके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिनके पास इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन हो। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि उन भाइयों को मैं ज़्यादा सपोर्ट करूँ। तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करके मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या किसी भी डिग्री में जो है आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी डिग्री करना चाहते हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको लाजमी रिप्लाई किया जाएगा। ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।